हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट 2023 सभी आरआरसी देंगे मेरिट वाइज रिजल्ट। हाजीपुर, बिलासपुर, मुंबई पहले आ चुका है और आज कोलकाता भी पहले आ चुका था। अब न्यू दिल्ली भी इसमें जुड़ चुका है, यानी कह सकते हैं कि टोटल अभी तक 5 आरआरसी ने मेरिट वाइज रिजल्ट दिया है। और इंटरनल न्यूज है, सभी आरआरसी को बोला जा रहा है कि पारदर्शिता बरती जाए। अब कौन कितना पारदर्शिता बरतता है देखने में टाइम आता है, क्योंकि कैंडिडेट का डिमांड यही है कि जो चीज़ हो रहा है सामने लाइए, उस पर विचार किया जाए। कोई रोल नंबर दे दे रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर दे दे रहा है, कोई डीबी का शेड्यूल आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, कोई बिना डीबी शेड्यूल के एडमिट कार्ड जारी कर दे रहा है। तो लोगों की क्वायरी बढ़ती जा रही है और इससे दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत तो आरआरसी के ही हो रहा है। पहले अगर रिजल्ट जारी ऐसे कर दे तो कोई क्वायरी नहीं बार बार पूछेगा, और ऐसे हज़ारों कॉल, हज़ारों ईमेल इनके पास जाएगा। क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दिखती है, और उस चीज़ को दिखने के लिए आपको एक ही तरीका है कि आप सही से जो चीज़ें जैसा है वैसे पब्लिश कर दीजिए, कटअप दे दीजिए, डाटा दे दीजिए कि कितना यूआर में लिया, कोई चीज़ छुपाना नहीं है, सीसीए कितना दे दिया। ये सब इससे आपकी क्वायरी कम हो जाएगी और आरआरसी पे लोड कम हो जाएगा, और अपना काम भी अच्छी तरीके से कर सकता है। हालांकि डाटा सभी के पास बना हुआ रहता है, लेकिन वो पब्लिक में दिखाते नहीं है जनरली। ये टेंडेंसी है, लेकिन वो सही नहीं है। तो नॉर्दर्न रेलवे पे अगर बात करेंगे तो अभी वेबसाइट खोल रखा हूँ नॉर्दर्न रेलवे का। एक मिनट इसे हटा देता हूँ। तो पहले कटअप तो पहले आपका डीबी का कॉल लेटर आ गया था, उसके बाद फिर कटअप भी अपडेट हो गया था। अब लिस्ट भी कैंडिडेट का कम्युनिटी वाइज आ गया है। बहुत अच्छा, और बधाई कैंडिडेट को जिन्होंने मेहनत किया। और आज टेलीग्राम पे हमने आपको दिखाया था, कुछ कैंडिडेट डायरेक्ट आरआरबीसी में जाके ज्ञापन सौंपित किया, उसका भी एक परिणाम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉल तो जा ही रहे होंगे। और उसके साथ साथ अभी इस लिस्ट में देखिएगा, देखिए 56 पेज का रिजल्ट दिया है और स्कैन ऐसा किया हुआ है, बहुत सारा पेज है। अभी कम्युनिटी वाइज हम बात नहीं करेंगे कि किस मेरिट में कितने कैंडिडेट हैं, क्योंकि अभी टाइम देख सकते हैं आप, आपका भी परेशानी होगा और मुझे भी टाइम लगेगा। 10 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी खाली हम डिटेल बात कर लेते हैं। यूआर की मेरिट जारी हुआ है, यूआर की मेरिट जहाँ ख़त्म होगा तो वो देख लीजिएगा। और पोस्ट तो आपको पता ही है कि कितने पोस्ट है, सब कुछ डिस्कस हो रखा है। मतलब मेरिट बाई कैंडिडेट आ गया, यही कैंडिडेट का डिमांड था, और अच्छी बात भी है। एक टेक्निकल तरीके से कह सकते हैं कि लोगों की डिमांड थी वो पूरी की गई है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अभी कितने कैंडिडेट हैं यूआर में आ रहे हैं कैंडिडेट। और यूआर में ज़्यादा ओबीसी का ही दिख रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट। देखिए अभी फिर ईडब्ल्यूएस आ गया, तो अब लगता है लिस्ट ख़त्म होने वाला है। ईडब्ल्यूएस आते ही लिस्ट ख़त्म होती है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी कैंडिडेट हैं। टोटल 4699 कैंडिडेट यूआर मेरिट में क्वालिफाई किए हैं। और ये टोटल वैकेंसी अगर यहाँ का देखेंगे, उसमें 1 मिनट मैं वैकेंसी अपनी पीडीएफ खोल लूँ, जिसको पोती आप कहा करते हैं उसी को। तो यहाँ पे देखिए टोटल कम्युनिटी वाई वैकेंसी जो थी यूआर की, वो करीब करीब 4154 थी, यानी 5144, सॉरी 5144 में इन्होंने सीट कितने लोगों को यूआर में लिया है वो देख लीजिएगा, यहाँ डाटा मिल जाएगा। 4699 यानी 4700। 300 वैकेंसी कहाँ गया? तो 300 पीडब्ल्यूडी का है या किसका है? अगर पीडब्ल्यूडी का रहेगा तो ये सीट आपको नहीं मिलेगा, ये बैकलॉग में चला जाएगा और नेक्स्ट वैकेंसी में जुड़ जाएगा। लेकिन बाकी दूसरी कम्युनिटी का रहेगा तो वो किसी न किसी को मिलेगा। उसके बाद ओबीसी एनसीएल वाले हैं कैंडिडेट, जिन्होंने एज भी बेनिफिट लिया है और इनकम 8 लाख से कम है, वो कैंडिडेट एनसीएल वाले हैं। वो कैंडिडेट केवल ओबीसी के होंगे इसमें। उसी तरह सभी कम्युनिटी का मैरिज होगा। तो ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी में पता चल जाएगा। अभी मेरिट ख़त्म होगा तो एक डाटा आपसे हम शेयर करेंगे और समझ जाइएगा। उस डाटा से ही आपको समझना है कि ओबीसी में क्या हुआ है। तो 1 मिनट, ओबीसी जहाँ मेरिट ख़त्म होगा वहाँ बात करेंगे हम। अभी वो ये 2854 लोगों को ओबीसी के मेरिट में लिया है। 2854 है, तो हमें यहाँ से डाटा को उठा के इस वाले डाटा में लाना पड़ेगा। ओबीसी के लिए सीट इन्होंने दिया था 3644। 3644 में से 2854 यानी 44 से रहता, तो सीधी सीधी आप कह सकते हैं डायरेक्ट रूप से कि 800 करीब कैंडिडेट सीसीए वगैरह में हुए। तो नई दिल्ली के लिए तो सेंट्रल रेलवे और किसका, सेंट्रल रेलवे से अच्छा है, और ईआर कोलकाता से अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे में करीब 1400 से प्लस सीट ले गए,
ओबीसी में मतलब 1400-1200 प्लस ले गए, और ईआर में भी काफ़ी सीटें ले गए, जिसके कारण से वहाँ वैकेंसी कम हो गई। तो कम से कम यहाँ कह सकते हैं कि ओबीसी के लिए यहाँ पे न्यू दिल्ली में सेंट्रल रेलवे और आपके ईस्टर्न रेलवे से अच्छा रहा। बाकी कम्युनिटी का भी और देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ओबीसी की ही खाली बात करना है, सब कम्युनिटी हमारे लिए बराबर है। एससी की बात करेंगे तो एससी कम्युनिटी में टोटल अगर लिस्ट में जाएंगे जो एससी कम्युनिटी का मेरिट है, तो सीसीए पीडब्ल्यूडी का रहने देंगे, वो तो आपको डाटा यहीं से निकल जाएगा, सीसीए वगैरह का घटा देंगे। तो देखिए सीसीए आपका एससी कम्युनिटी में 1694 कैंडिडेट गए हैं, और 1694 को यहाँ का पोस्ट का देखेंगे तो 2017 था, तो कम से कम 1700 ये मान लीजिए, ये 1700 मान लीजिए, तो 300 से कम पीडब्ल्यूडी और सीसीए इसमें है, किसमें आपके नॉर्मल में, यानी ये एससी कम्युनिटी के कैंडिडेट में 300 से कम सीसीए और पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन मिला के हैं, जिसके कारण से यहाँ पे थोड़ा अच्छा है। जबकि मैं आप देखेंगे सेंट्रल रेलवे में 400 प्लस कुछ लोग चले गए थे, 500 के करीब करीब कई सारे में है। उसके बाद अगला कम्युनिटी है 1031 वैकेंसी है एसटी के लिए पूरे टोटल में, यहाँ ये देख लीजिएगा 1031। तो यहाँ पे 1031 में एसटी कम्युनिटी का कितना सीट मिला है, तो 1031 में देखिएगा तो यहाँ 100 से कम भी गए होंगे बाकी लोग, देख लीजिए 1 मिनट कहाँ है, 900, 1031 में से देखिए 986 है, तो यहाँ पे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। यहाँ पे एसटी कम्युनिटी में आपको सीसीए और पीडब्ल्यूडी बहुत कम है, कुल मिला के अच्छा कह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का मेरिट आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, 1 मिनट जहाँ लास्ट होगा वहाँ देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस में 1273 सीटें मिला है, और 1273 सीटों के अगेंस्ट इनकी वैकेंसी जो थी 1317। तो ईडब्ल्यूएस में जैसा बाकी आरआरसी में था, ईडब्ल्यूएस को नो लॉस फुल बेनिफिट किसके टर्म में, ये आपके सीसीए और पीडब्ल्यूडी के, ऐसा ना सोचिएगा कि मैं गलत तरीके से बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी और सीसीए के टर्म में इनको ना डैमेज किया सीसीए ना कुछ किया, जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था इनको सीट मिला, 10% का लगभग केवल डैमेज यहाँ हुआ है। तो ओबीसी में करीब 800 सीटों का, और यहाँ करीब 300 सीटों का, 1100 और 1-200 और इधर उधर होंगे, वो जोड़ के मतलब करीब 1500 के आसपास है। और वैकेंसी यहाँ 13,153 था, उसमें बहुत कर सकते हैं कैंडिडेट राहत फील कर रहे होंगे, लेकिन कटअप तो यहाँ बहुत बढ़ गई थी, ये तो आपने देख ही रखा है। सीसीए का कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए कम्युनिटी भाई अभी नहीं बात करेंगे, वो करेंगे कल सुबह में। तो 957 कैंडिडेट सीसीए का है, 1300-1400 जो कैंडिडेट मिला देंगे हमें, एक सर्विसमैन के 64 है, यानी 1000 कैंडिडेट एक सर्विसमैन और सीसीए मिला के हो गए। और उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, किसी में 129, VILD में आप देखेंगे तो एलडी में आपके हैं 153, और उसमें आप देखेंगे जो आपका ये है HI में 126, और MD में देखेंगे 17। तो सब मिला के ये 1300-1400 के से नीचे ही कैंडिडेट रह गए, जो मुंबई में 1990 थे, और कोलकाता में भी तो इससे ज़्यादा ही थे, यानी न्यू दिल्ली से ज़्यादा थे। थैंक यू, धन्यवाद। कोशिश किया है कि आपको डाटा के साथ बताएं, बाकी कम्युनिटी भाई कौन कम्युनिटी में क्या रहा अब ज़्यादा इसमें रहेगा नहीं, और लोगों का जो क्वेरी था वो सब लगभग पूरी हो जाएगा। लेकिन फिर लोग कहेंगे कि ओबीसी में कितनी वैकेंसी के अगेंस्ट कितनी गई, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 3600 का 20% जोड़ते तो 600 होता, लेकिन यहाँ पे 600 क्या 36 है, तो ज़्यादा ही होता थोड़ा, कि 1 मिनट 20% होता, करीब 3 दूना 6 और कुछ 64, यानी करीब कह सकते थे 700 होता, लेकिन गया है ज़्यादा 800 प्लस गया है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ डैमेज सीसीए के और पीडब्ल्यूडी की वजह से नहीं हुआ है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, जैसा कि दूसरे आरआरसी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। हालांकि ये भी सीट जो गया है वो भी है, एक मायने रखता है, लेकिन पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।